ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? ज्वालामुखी, चट्टाने एवं ज्वालामुखी। नहीं, क्या पढ़ेंगे? चट्टाने एवं ज्वालामुखी। फोटो से भी दिख रहा होगा, है कि नहीं? ज्वालामुखी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, ओके, शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोग को आप लोग के लिए, है कि नहीं, शुरू करते हैं अंतराक्षरी लेके प्रभु का नाम। कह रहा है चट्टाने और ज्वालामुखी की बात करें, रॉक्स एंड वोल्केनो की बात करें। चट्टाने और ज्वालामुखी है ना, ये देखो, चट्टाने कुछ इस टाइप से दिखता है, वोल्केनो कुछ इस टाइप से दिखता है। पूरे फोटो वोटो के साथ दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, अच्छा लगेगा, है कि नहीं? क्या करेगा? अच्छा लगेगा, है कि नहीं? अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, कह रहे चट्टाने क्या है, वर्ड में भी तो पूछा जाता है। देखो, हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि पत्थर क्या होता है, जानते हैं, लेकिन आपको बोलेगा कि वर्ड में लिखने के लिए तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं, हम जैसे कि अभी हम आप लोग को क्या बताया कि चट्टाने और ज्वालामुखी, तो फोटो देख करके समझ में आ गया कि चट्टान क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है। लेकिन इसी चीज को वर्ड में यदि बोलेगा लिखने के लिए, फिर दिक्कत है वहां पे, फिर क्या हो जाएगा? दिक्कत होगा, नहीं होगा दिक्कत। अब जैसे कि हम लोग बात करेंगे, कह रहे चट्टाने क्या है? चट्टाने खनिजों से बनी ठोस संरचनाएं होती हैं जो पृथ्वी की सतह और अंदर पाई जाती है। नहीं, कह रहा रॉक्स आर द सॉलिड स्ट्रक्चर मेड ऑफ मिनरल्स। क्या चीज से बना हुआ है? ये मिनरल से बना हुआ है, जो कि कहां मिलता है बाबू? अर्थ के सरफेस पे और अर्थ के जो है नीचे अंदर मिलता है। बात है समझ में? यानी कि एक चीज समझिए, ये चट्टान सिर्फ और सिर्फ आपको ऊपर में नहीं है, चट्टाने सिर्फ ऊपर में ही नहीं है, बल्कि चट्टान नीचे भी है। चट्टान कहां है? नीचे भी है। आ रहा समझ में? अब यहाँ पे देखिए, हम आपको अभी एक वीडियो दिखाएंगे, आप लोग को क्या दिखाएंगे? वीडियो दिखाएंगे। ये देखिए चट्टान का, नहीं क्या है ये? चट्टान का है ये। चट्टान देख लो, ये सब ये सब क्या है बाबू? चट्टान है। क्या है? अरे समझ में? चट्टान है। अरे अच्छा, इसका सुन लो, वो फालतू बाई चीजों का सुन लेती हो। हाँ, तो कौन छिटके चला गया? तो ये समझ में आ रहा है? ये हाँ, नहीं छोटा ही वीडियो, लेकिन समझ में आ रहा है चट्टान का कुछ ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे ढंग से कि चट्टान होता क्या। अब कहोगे सर, आप तो अभी बताएं कि पृथ्वी के नीचे भी होता है, धरती के नीचे भी होता है चट्टान, तो आप ही बताओ, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा? अरे जहां हमारे यहाँ बालू, यदि मान लो कि बालू सिर्फ और सिर्फ बालू ही बालू है, तो हम गड्ढा खोदेंगे तो क्या चिकनी मिट्टी आएगा? चिकनी मिट्टी बहुत अंदर जाएंगे तब आएगा चिकनी मिट्टी। बात है समझ में? क्या आएगा? तब आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और समझिए, एक चीज और समझना, क्या कि देखिए, ये अब यहां देख लो, एक चीज समझो, ये देखिए ऐसा है कि ऐसा है ना, ये जो समुद्र है ना, समुद्र के नीचे भी चट्टान है, जहां पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। और एक बात हम आपको बता देते हैं, चट्टान में ही टकराने के कारण जो है, हिमालय में ही टकरा, चट्टान में जो है एक बहुत बड़ा जहाज जो है डूब गया था। क्या नाम था उसका? टाइटैनिक। नहीं डूब गया था, नहीं, टाइटैनिक जो है डूब गया था, किसके कारण? उस नहीं, मतलब कि ग्लेशियर में टकराया था? नहीं टकराया था, बर्फ वाला ये बना हुआ था, चट्टान बना हुआ था, उसी में जाके टकरा गया। अब कह रहा है चट्टानों का टाइप्स, प्रकार, टाइप्स ऑफ रॉक्स, नहीं टाइप्स ऑफ रॉक्स, नहीं। अब यहां पे देखो, कह रहा है एक होता है अगण्य चट्टान, इग्नेशियस रॉक्स। नहीं, क्या बोलेंगे? अब यहां कह रहे ये चट्टाने तब बनती है, ये चट्टाने तब बनती है जब ज्वालामुखी से निकला लावा, वो लावा खाने वाला लावा नहीं, निकला लावा ठंडा होकर ठोस बन जाता है। अभी आप लोग को हम चित्र दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? वीडियो दिखाते हैं। ये चित्र देखिए, ये इस टाइप से, ये लावा है जो जल करके निकलता है ना, पिघल करके, जो पत्थर पिघल करके निकलता है। अब देखो, कई आप बोलिएगा कि सर कैसे निकलता है, वो दिखाइए हमको। लीजिए देखिए, ये है ना, ये कुछ इस तरीके से जलता है। अब देखो आग लगा हुआ ये है ना। अब अभी हम आपको दिखाते हैं, एक चीज और दिखाते हैं, यहाँ पे एक चीज और दिखाने का कोशिश करते हैं। अच्छा, हम ये देख लो, ये देखिए कुछ इस तरीके से पिघलते रहता है वो। कैसे? कुछ इस तरीके से पिघलता है। और ये देखो, ये जो पिघल करके जो नीचे आ रहा है ना, पिघल करके जो नीचे आ रहा है, ये फिर बाद में क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने के बाद देखो, ये कुछ इस तरीके से चट्टान बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? तो इसी को हम लोग बोलते हैं अगण्य चट्टान। अगण्य मतलब आग से निकला हुआ, यानी कि इग्नेशियस रॉक्स कहते हैं, यानी कि आग से निकला हुआ। देख लो, ये लावा जैसे ये खोलता है, इसमें अपने लोग चल जाएंगे, कुछ नहीं होगा, सही में कुछ नहीं होगा। पता नहीं चलेगा कि हम लोग के साथ क्या हुआ, मिल भी नहीं करेंगे, कौन जाएगा उसमें ढूंढने की क्या हुआ इसके साथ। आ रहा समझ में? तो
जाएंगे कैसे, तरीका बताना पड़ेगा। है कि नहीं, इतना खतरनाक तरीका है, यहाँ जाने की क्या जरूरत है कि नहीं, जिसको अपने जीवन से देख लो कि नहीं 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 जाना चाहिए, है कि नहीं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा ये। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिए, ये समझ में आया। हाँ देखो, आसपास में घर भी रहता है ना, तो ये सब जो है ना, ये तो बहुत वाहियात एरिया में है, मतलब कि जहाँ वो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आते हैं। लेकिन जब वो ज्वालामुखी जब फटता है ना, जब फटता है तो दूर दूर तक विनाश कर देता है, दूर दूर तक नुकसान पहुंचाता है। बात रहा, बहुत दूर दूर तक नुकसान पहुंचाता है ये सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है, आसपास में ही नहीं, बहुत दूर दूर तक, क्या कि इसका लाभ है ना, जो है उड़ उड़ के बहुत दूर तक जाता है, घर से पे गया, घर सबको जला दिया, और भी बहुत सारा चीज होता है। ये पिघल के जो है नीचे तक आ जाता है। नहीं, पिघल करके क्या होता है, नीचे तक चले जाता है। तो कई बार क्या हो जाता है कि इस जगह पे, जैसे कि ये जगह है ना, तो इस जगह पे जो पिघला हुआ जो आता है, तो इस जगह से लोगों को खाली करवा दिया जाता है। वैसे ज्वालामुखी के आसपास कौन जाएगा, बात रहा समझ में। चलिए अब यहाँ पे एक चीज समझिए, एक चीज समझना, क्या है कि यहाँ पे अब हम लोग जहां थे वहीं आ जाते हैं, नहीं जहां थे वहीं आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये आपका क्या था, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आ गया कि चट्टान जो है कैसे बनता है, ये आग्नेय चट्टान कैसे बनता है, इग्नेशियस रॉक कैसे बनता है, कैसे बनता है, ज्वालामुखी के लावा से। लावा किसको बोलते हैं बाबू, लावा, लावा ही वो जो जल जल के जो पिघल रहा था उसी को लावा कहते हैं। क्या कहते हैं, आए लावा कहते नहीं, तो वो वोल्केनो से जो है निकल, वो जो जब ठंडा हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। नहीं, क्या हो जाता है, ठंडा होने के बाद सॉलिड फॉर्म में, तो वही क्या बन जाता है, आया समझ में। अब तो कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं, भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते हैं। अब कह रहा है उदाहरण एग्जांपल्स में, जैसे कि बेसॉल्ट है, और उसके बाद ग्रेनाइट वगैरह सब, जो ग्रेनाइट पत्थर सब जो होता है वो इसी से बना होता है। बात रहा समझ में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कह रहा है तो ये फोटो देख लीजिए, कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा ये चट्टान। आप जैसे ये जो है, हम आपको पहले बताया कि ये जलने के बाद जो है पिघल पिघल करके जो निकलता है उसी से बनता है ये, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, कह रहा है अब सादी चट्टान, नहीं सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें। क्या चीज की बात करेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स का, क्या चीज का। अब कह रहा है ये चट्टानें मिट्टी, रेत और अन्य पदार्थों की परतों के जमने से बनती है। क्या चीज के जमने से बन जाती है, कह रहा है दिस रॉक्स आर फॉर्म बाय द एक्युमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स लाइक सैंड एंड क्ले। मिट्टी, बालू, धूल सब जो होता है उस सब की क्या होने से, जमने से ये क्या बन जाता है, चट्टाने, ये रॉक्स जो है बन जाती है। जैसे कि एग्जांपल के बलुआ पत्थर और चूना सब पत्थर जो मिलकर के बनती है। जैसे कि हम इसका यदि हम लोग फोटो देखें तो इस तरीके का आपको ये चट्टान देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा ये चट्टान। बात आ रहा समझ में, कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। अब यह जैसे कि हम लोग बात करेंगे, यहाँ देख लीजिए, यदि घूमने जाइएगा तो ऐसा कुछ इस टाइप से दिखेगा, बालू टाइप का, बालू टाइप का जो है, ये जो है ना, ये सब बालू बालू सब रहेगा इस टाइप से, इस सबसे जो है बालू टाइप का रहेगा। बात आ रहा है समझ में, तो ये समझ में आ रहा है समझ में। तो ये समझ में आया। अब सादी चट्टानें, नहीं सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें, सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या क्या, बलुआ पत्थर आ जाएगा और चूना पत्थर दोनों आ जाता है। नहीं, लाइमस्टोन कहते हैं जिसको, नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं। अब वो एक होता है सैंडस्टोन। तो ये अब सादी चट्टानें समझ में आएगा। अब सादी चट्टानें जहां क्या हो, बालू ही वाला हो, क्या हो, बालू वाला, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या चीज का, कह रहा है तो ये समझ में आ गया। ये देख लिया आप लोग, वीडियो भी देख लिया, रूपांतरित चट्टानें। मेटामॉर्फिक मतलब जानते हो, मेटामॉर्फिक मतलब क्या, बदलने वाला चीज। नहीं, आप लोग पढ़े होइएगा स्कूल में, है कि नहीं। इसमें तो सब सीबीएसई वाले बच्चे हैं, एगो भी हार्वर्ड वाले है कि नहीं। तो एक चीज समझना कि मेटामॉर्फिक मतलब क्या, बदलने वाला। नहीं, क्या चीज बदल देने वाला, मतलब कि दूध से क्या दही बन जाना। नहीं, तो साइंस में मत जाना, साइंस में मत जाना भाई, है कि नहीं। तो क्या है, दूध का ही है, लेकिन दही तो दूधे का है ना। मिठाई लेकिन क्या चीज का है। तो ये जो रूपांतरित चट्टान है वही चट्टान, बट उससे क्या हुआ, ये चेंज हुआ है। क्या है, वही चट्टान बदल करके ये बन गया है। मतलब है दूध, लेकिन मिठाई बना हुआ है कि नहीं, क्या बना हुआ, मिठाई बना हुआ। तो कह रहा है जब अत्यधिक तापमान और दबाव से एक चट्टान बदल कर दूसरी चट्टान बन जाती है तो इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक्स। नहीं, हिंदी बोलिए तो रूपांतरित, बोलिए ना रूपांतरित। चलिए आ गया, है कि नहीं, ये मेरा दिन है कि नहीं, हिंदी बोलने आता है। चलिए, कह रहा है जब ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या होता है, टेम्परेचर का प्रेशर पड़ता है ना, क्या चीज का, तो एक चट्टान दूसरे चट्टान से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है या बदल जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक। जैसे संगमरमर, गाना याद आ रहा है, संगमरमर, है कि नहीं, मार्बल, है ना, नहीं याद आ रहा है, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको।
हाँ, इस तरीके से हम लोग बचपन में बालू में से चुन चुन के व्हाइट वाला गिट्टी को हाँ पूरे जेब में भरे रहते थे। पहले जिंदगी था, पहले जिंदगी हम लोग जीते थे, अब जिंदगी काट रहे हैं। ये देख लो, ये क्या है? मार्बल है नहीं? तो ये चीज समझिए। उसके बाद कह रहा है, तो समझ में आ गया चट्टान कितने टाइप का है? 3 टाइप का। चट्टान कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा बताइए? हाँ, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। नहीं, अगन्य, अपसादी और रूपांतरित चट्टान है। आ रहा समझ में? हिंदी में आपके लिए हम बोल दिए। अब ये बात करेंगे ज्वालामुखी का। क्या चीज का बात करेंगे? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है? व्हाट इज वोल्केनो? क्या? वोल्केनो। कह रहा है ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर वह स्थान होता है जहां से गर्म लावा, राख और गैस बाहर निकलती है। क्या निकलती है? क्या बाहर निकलती है? गैस बाहर निकलती है, गर्म लावा निकलती है। देख लो, दिख रहा है, लावा निकल रहा है, ये गैस निकल रहा है। समझ में आ रहा है? क्या निकल रहा है? राख सब भी है, बगल में राख। अब मान लो कि कोई चीज जलेगा तो राख निकलेगा। अब यहाँ एक चीज समझिए, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि वोल्केनो। अब ये वीडियो आप लोग को हम पहले दिखा चुके हैं, नहीं दिखा चुके हैं? देख रहे हो कितना खतरनाक है ये आग। इतना खतरनाक होता है ना बाबू, बहुत खतरनाक होता है। इसके आसपास भी जाओगे ना तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा कितना खतरनाक ये जगह है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे क्या चीज का, जैसे कि अगला कह रहा है ज्वालामुखी कैसे बनता है। सोचने वाली बात है, ये ज्वालामुखी बनता कैसे? नहीं तो इस चीज को समझेंगे। पृथ्वी के अंदर मैग्मा क्या होता है? गर्म पिघली हुई चट्टाने। कह रहा है इसको क्या करे, ये हॉट मोल्टेन जो रॉक्स होता है ना, जो पिघला हुआ रहता है रॉक, क्या रहता है? नहीं बोलते हम कोई भी चीज को मोल्टेन करना, पिघलाना नहीं। क्या कह रहा है? ये किसके कारण? बहुत अधिक दबाव के कारण, मैग्मा के बहुत अधिक दबाव के कारण सतह पर बाहर आ जाता है, जिससे ज्वालामुखी बनता है। जब अंदर अंदर गर्म लावा, पिघली हुई जो चट्टान होती है, वो क्या करते हैं? मैग्मा जिसको बोलते, क्या बोलते बाबू? मैग्मा बोलते हैं। जो कि पिघली हुई चट्टान होती है, ये जो बहुत अधिक प्रेशर बनाता है, तो ये क्या होता है? सतह जो लेवल है उसको क्या करता है? जैसे कि अपने लोग डेगची में खाना बनाते रहे, डेगची को क्या बोलते? कढ़ाई, है ना? उस तो सॉरी, कढ़ाई नहीं, डेगची ये बोल दीजिए, है कि नहीं? हम लोग तो गाँव में नहीं पता। तो यहाँ पे हम लोग तो जैसे डेगची है ना, हम लोग तो गाँव में डेगची बोलते हैं। आप इधर का नहीं पता हमको क्या बोलते हैं, है कि नहीं? डेगची ये बोला जाता होगा, है कि नहीं? सब अपना अपना तरीके से। तो उससे क्या है ना कि उसमें जब चावल बनाते हैं तो ढक्कन जो रहता है ना, तो हाँ, जब धीरे धीरे जो है आप गैस बनते रहेगा, जिस साइड कमजोर पड़ता है उस साइड से निकल जाता है। क्या हो जाता है? उसी तरीके से जो है ना वोल्केनो में वही मामला होता है। मामला क्या हो जाता है? है कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। चलिए, तो अब इसको देखिए, ये चीज खतरनाक, डेंजरस, है कि नहीं? डर लग रहा है? नहीं लग रहा है डर, है कि नहीं? थोड़ा फील करो कि हम इसके आसपास है, हाथ पे लेने का कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं? क्या है? इसके आसपास भी जाओगे ना, है कि नहीं? अगले दिन बस गाना लगा रहेगा सबके स्टेटस पे, आसमां को छोड़ के, है कि नहीं? अब देख लो कि ये यही चीज हम तो आपको बताना चाह रहे हैं। क्या चीज बताना चाह रहे हैं? कि नीचे जब प्रेशर बनता है ना, मैग्मा जब नीचे प्रेशर बनता है तो कुछ इस तरीके से, कुछ इस टाइप से जो है ना, जो है लावा निकलता है, और लावा निकल ये फटता है पहले। हाँ, नहीं, ये कई बार बंद हो जाता है, कई बार नहीं भी होता बंद, समझे? जो एक्टिव होता है वो नहीं बंद होता है, जो एक्टिव रहता है वो बंद हो जाता, नहीं बंद होता है, जो एक्टिव नहीं रहता है वो बंद हो जाता है, समझे? और उसमें इसी कड़ी में हम एक चीज पढ़ेंगे। कह रहा है ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप्स ऑफ ज्वालामुखी, सॉरी ऑफ वोल्केनो, टाइप्स ऑफ वोल्केनो। यहाँ पे समझिए, कह रहा है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय पढ़े हैं। एक्टिव वोल्केनो की बात करें, जो बार बार फटते हैं उसको एक्टिव वोल्केनो कहते हैं, जिसमें बार बार क्या फट जाता हो, नहीं तो वो एक्टिव वोल्केनो होता है। जैसे उदाहरण के रूप में माउंट एटना, जो कि इटली में है। कहाँ है? इटली में है, नहीं? हाँ हाँ। अब उसके अलावा दूसरा क्या है? निष्क्रिय ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो, जो मतलब कह रहा है जो लंबे समय से नहीं फटे लेकिन भविष्य में फट भी सकता है। यहाँ पे देख लीजिए, तो जो लंबे समय से नहीं फटते हैं, जो लंबे समय से नहीं फटते हैं उसको क्या बोलते हैं? निष्क्रिय ज्वालामुखी, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोरमेंट वोल्केनो बोलेंगे, नहीं? और कह रहा है ये भविष्य में फट भी सकते हैं। माउंट फूजी, जो कि कहाँ है? जापान में है, ये निष्क्रिय है। हो सकता है फ्यूचर में फटेगा, फटना तो है फ्यूचर में जाकर फटेगा, लेकिन अब बिना फटे तो ठीक है कि नहीं?
अभी हम लोग का जनरेशन चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। नहीं देख, एक होता है मृत ज्वालामुखी। क्या चीज होता है? मृत ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट वोल्केनो। क्या बोलते हैं? जो कभी नहीं फटेगा। नहीं, हाँ, यहाँ रह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जो है कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है। अब चलिए, ये है माउंट एटना, वो जो पहला चट्टान ये बताया, जो कितना ज्यादा एक्टिव है आपको इससे ही पता चलेगा। देखिए कितना ज्यादा एक्टिव है, नहीं कितना ज्यादा एक्टिव है। अब उसके बाद ये है बुआ, ये कौन है? माउंट फूजी, जो कि कहाँ है? जापान में। जापान में। ई बला कौन बोलो? इसका बात कर रहा है, ये निष्क्रिय है। हो सकता है भविष्य में नहीं, तुम लोग यहाँ देख रहे थे, वहां बोले देखने के लिए, इस जगह पे देखो, जो कि फ्यूचर में हो सकता है तो फट सकता है। अब देखिए कोटोपैक्सी, नहीं यहाँ जाइए आराम से, यहाँ कुछ नहीं कहीं, वो फ्यूचर में कहीं नहीं फटेगा। ये समझ रहे हो? ये वीडियो है कि फोटो है? वीडियो, ये वीडियो है, लेकिन थोड़ा सा मामला जो है गड़बड़ चल रहा है। तो यहाँ देखो, ये बहुत ठंडा जगह, ठंडा पहले से, नहीं बर्फ सब गिरा है। कहाँ है ये? नहीं तो ये अब उसके बाद आप कहोगे सर एक चट्टान अब वोल्केनो को साथ में क्यों पढ़ाया? चट्टान और वोल्केनो एक साथ अलग अलग भी तो पढ़ा सकते थे। आप देखिए ज्वालामुखी और चट्टानों का संबंध खत्म में है, लास्ट है। कह रहा है जब इसमें नहीं दिखा सकते हैं। ज्वालामुखी से लावा बाहर आता है, नहीं ज्वालामुखी से जब लावा बाहर आता है और ठंडा होता है तो इससे आगन्य चट्टान बनती है। समय के साथ ये चट्टान अवसादी भी बन जाती है, रूपांतरित चट्टान भी बन जाती है। इसलिए हम देखो साथ में पढ़ाने का क्या रीजन है? साथ में पढ़ाने का क्या रीजन है? साथ में पढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? कल लिखवा लीजिएगा। कह रहा है जब ज्वालामुखी से लावा बाहर आता है और ठंडा होता है तो इससे आगन्य चट्टानें बनती है, और समय के साथ ये चट्टानें अवसादी या रूपांतरित चट्टानें बन जाती है। इसलिए ये दोनों को पहले देख लो, इसलिए ये दोनों को क्या है? साथ में पढ़ाए हैं। बात आया समझ में? उसके बाद थैंक यू, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।